कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बहुत से लोग पूरे जीवन बस कोशिश करते रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपने सपनों की जिंदगी जीते हैं और बाकी लोग बस सपनों के बारे में सोचते रहते हैं? अगर हम सच में देखें तो अक्सर फर्क टैलेंट या किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है सोच का। और यही बात हमें समझाने के लिए एक किताब लिखी गई, यू आर बाडास, जिसे लिखा है जेन सिंसेरो ने। लेकिन यह किताब कोई भारी भरकम मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है। ये ऐसे लगती है जैसे कोई दोस्त बैठकर आपको सच बता रहा हो, कभी मजाक में, कभी कहानी के जरिए और कभी सच्चाई सीधे चेहरे पर बोलकर। और कहानी शुरू होती है हमसे, हमारी जिंदगी से। एक बार की बात है, एक लड़की थी जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। उसके पास नौकरी थी पर उसे पसंद नहीं थी, पैसे कम थे और तनाव ज्यादा था। वो सोचती रहती थी कि शायद जिंदगी बस ऐसी ही होती है। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में यही मेरी जिंदगी है या मैं इससे कहीं बेहतर जिंदगी जी सकती हूं? और उसी सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि उसी दिन उसने समझा कि सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं वो ये है कि हम उतना ही कर सकते हैं जितना अभी कर रहे हैं। असल में हम उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारा डर और हमारी पुरानी मान्यताएं हमें रोकती रहती हैं। बचपन से ही हमें कई तरह की बातें सिखाई जाती हैं। ज्यादा बड़े सपने मत देखो, सुरक्षित नौकरी ही सबसे अच्छा रास्ता है, इतना ही काफी है। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि हम खुद ही अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं और फिर हम खुद ही अपने सपनों के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। जेन सिंसेरो कहती हैं कि हमारे अंदर एक बेहद शक्तिशाली चीज है, हमारा विश्वास। जो हम अपने बारे में मानते हैं वही हमारी जिंदगी बनाता है। अगर हम मानते हैं कि हम कमजोर हैं तो हम वैसे ही फैसले लेते हैं। अगर हम मानते हैं कि हम सफल हो सकते हैं तो हमारा दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। यानी सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी हमारे विश्वासों का आईना होती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, अगर कोई व्यक्ति मानता है कि वह पैसे कमाने में अच्छा नहीं है तो वह कभी बड़े मौके लेने की कोशिश नहीं करेगा। वह जोखिम से बचेगा, वो छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट रहेगा और आखिर में उसकी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी जैसी उसने पहले से मान रखी थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानता है कि वह कुछ भी सीख सकता है और बड़ी सफलता हासिल कर सकता है तो उसका व्यवहार अलग होगा। वो कोशिश करेगा, वो असफल भी होगा, लेकिन फिर से उठेगा और आखिरकार वही व्यक्ति आगे निकल जाएगा। जेन सिंसेरो एक मजेदार बात कहती है, हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जैसे कोई व्यक्ति एक शानदार स्पोर्ट्स कार लेकर भी उसे सिर्फ पहले गियर में चला रहा हो। कार के अंदर 300 हॉर्स पावर की ताकत है, लेकिन वह 20 की स्पीड से चल रही है। हमारे साथ भी यही होता है। हमारे अंदर असीम संभावनाएं होती है, लेकिन हम उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है। डर ये सबसे बड़ा दुश्मन है। डर हमें कहता है, अगर तुम असफल हो गए तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन सच्चाई ये है कि डर कभी खत्म नहीं होता। सफल लोग भी डरते हैं, फर्क बस इतना है कि वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं। एक बार जेन सिंसेरो ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। एक समय ऐसा था जब वो एक छोटे से कमरे में रहती थी। उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी कार भी बहुत पुरानी थी और कई बार खराब हो जाती थी। लेकिन अंदर से उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी जिंदगी इससे कहीं बड़ी हो सकती है। और एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी सोच बदलेंगी। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया। उन्होंने अपने बारे में नए विश्वास बनाना शुरू किए और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, पहले अंदर से बदलती है। जब हमारी सोच बदलती है तो हमारे फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं
तो हमारी आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग के साथ काम ही नहीं करते। हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हम खाना खाते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग में चल रही बातों को शायद ही कभी देखते हैं। और वहीं असली खेल चल रहा होता है। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, और उनमें से बहुत सारे विचार पुराने होते हैं। ऐसे विचार जो हमें रोकते हैं, जैसे मैं इतना अच्छा नहीं हूं, ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सही मौके नहीं हैं। लेकिन अगर हम सच में देखें तो ये विचार सच्चाई नहीं होते, ये बस कहानियां होती हैं जो हमने खुद को बार बार सुनाई होती हैं। और जब हम उन्हें बार बार सुनते हैं तो हम उन्हें सच मान लेते हैं। जैन सिंसेरो कहती हैं कि जिंदगी बदलने का पहला कदम है अपने दिमाग की कहानी को पहचानना। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हम अपने बारे में क्या मानते हैं, तब तक हम उसे बदल भी नहीं सकते। एक दिलचस्प कहानी है। एक हाथी को बचपन में एक मजबूत रस्सी से बांध दिया जाता है। वो रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह छोटा होता है, इसलिए रस्सी नहीं तोड़ पाता। कुछ समय बाद वह कोशिश करना छोड़ देता है। सालों बाद जब वह बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है, तब भी उसे उसी पतली रस्सी से बांधा जाता है। अब वह आसानी से रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन वह कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में यह विश्वास बैठ चुका होता है कि रस्सी नहीं टूट सकती। हमारे साथ भी यही होता है। हमारी पुरानी असफलताएं, हमारे पुराने अनुभव हमारे दिमाग में ऐसी सीमाएं बना देते हैं जो असल में मौजूद ही नहीं होती। लेकिन अच्छी खबर यह है, इन सीमाओं को बदला जा सकता है, और यही इस किताब का असली संदेश है। आप अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, आप नए विश्वास बना सकते हैं, आप अपनी कहानी बदल सकते हैं। और जब आप अपनी कहानी बदलते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि सच ये है, आप कमजोर नहीं हैं, आप सामान्य नहीं हैं। आपके अंदर भी वही शक्ति है जो उन लोगों के अंदर थी जिन्होंने इतिहास बदल दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप उस शक्ति को पहचानते हैं या नहीं। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें आपको अपने डर का सामना करना होगा, अपनी पुरानी सोच को चुनौती देनी होगी, और खुद को एक नए नजरिए से देखना होगा। क्योंकि सच में आप एक बाडाज हैं, लेकिन शायद आपको अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है। अब तक हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी। हमारी जिंदगी वैसी बनती है जैसा हम अपने बारे में मानते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, अगर ये इतना आसान है तो फिर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाते? क्यों बहुत से लोग अपने सपनों के बारे में जानते हुए भी उन्हें हासिल नहीं कर पाते? इसका जवाब है सेल्फ सैबोटेज, यानी खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में खड़े हो जाना। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई नया लक्ष्य तय किया, जैसे कि नई स्किल सीखना, जिम जाना, पैसे बचाना, या कोई बड़ा सपना पूरा करना। शुरुआत में आप बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका उत्साह कम हो जाता है, और फिर धीरे धीरे आप उसी पुरानी जिंदगी में लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हम आलसी हैं? क्या हम कमजोर हैं? नहीं, असल वजह है हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। पहला है कॉन्शियस माइंड, यानी वह हिस्सा जिससे हम सोचते हैं, फैसले लेते हैं और योजनाएं बनाते हैं। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे अंदर गहराई में बैठा होता है। और मजेदार बात यह है कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है। हमारी आदतें, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी सोच, सब बहुत हद तक उसी से नियंत्रित होते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप पहली बार कार चलाना सीख रहे हैं। शुरू में आपको हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, क्लच, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग, सब कुछ मुश्किल लगता है। लेकिन कुछ महीनों बाद
आप बिना सोचे कार चलाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह कौशल आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। और यही बात हमारी जिंदगी की सोच के साथ भी होती है। अगर बचपन से हमें यह सिखाया गया हो कि पैसा कमाना मुश्किल है, हम साधारण लोग हैं, हमारे जैसे लोग बड़ी सफलता नहीं पाते, तो ये बातें धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और फिर चाहे हम कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, हमारा अंदरूनी प्रोग्राम वही रहता है। जेन सिंसेरो कहती है कि हमारा दिमाग एक पुराने कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है। अगर उसमें पुराना प्रोग्राम चल रहा है तो नई जिंदगी नहीं बन सकती। इसलिए हमें अपने दिमाग का प्रोग्राम बदलना होगा। लेकिन यहां एक समस्या है। सबकॉन्शियस माइंड बदलाव पसंद नहीं करता। उसे कंफर्ट जोन पसंद होता है, भले ही वह कंफर्ट जोन हमें खुश न करे। क्योंकि दिमाग का पहला काम है हमें सुरक्षित रखना। मान लीजिए कोई व्यक्ति सालों से एक ही नौकरी कर रहा है, उसे नौकरी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहीं बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कहता है कम से कम ये सुरक्षित तो है, नई चीज में जोखिम है, अगर असफल हो गए तो। इस तरह दिमाग हमें वही रोके रखता है जहां हम पहले से हैं। लेकिन जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। वे जानते हैं कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि डर के दूसरी तरफ ही असली जिंदगी होती है। जेन सिंसेरो एक मजेदार कहानी बताती है। एक समय था जब उनके पास पैसे बहुत कम थे, इतने कम कि कभी कभी उन्हें यह भी सोचना पड़ता था कि महीने का किराया कैसे देंगे। लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी सोच बदलेंगी। उन्होंने खुद से कहा, मैं गरीब मानसिकता से बाहर निकलने वाली हूं। उन्होंने अमीर लोगों की तरह सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने दिमाग को यह सिखाना शुरू किया कि पैसा एक बुरी चीज नहीं है। हम में से बहुत से लोग बचपन से यह सुनते हैं, पैसा गंदा होता है, अमीर लोग लालची होते हैं, बहुत पैसा होना गलत है। ये बातें धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर हम अनजाने में ही पैसे से दूरी बना लेते हैं। लेकिन जेन कहती है, पैसा खुद में न अच्छा होता है न बुरा। पैसा सिर्फ एक टूल है। अगर एक अच्छा इंसान पैसा कमाता है तो वो उससे अच्छे काम कर सकता है। अगर एक बुरा इंसान पैसा कमाता है तो वो उससे बुरे काम भी कर सकता है। लेकिन पैसा खुद में बुरा नहीं है। इसलिए अगर हम सच में बड़ी जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर बैठी हुई उन मान्यताओं को पहचानना होगा जो हमें रोक रही हैं। अब एक और दिलचस्प बात, जेन कहती है कि इस दुनिया में एक ऊर्जा, एनर्जी है जो हर जगह मौजूद है। कुछ लोग इसे यूनिवर्स कहते हैं, कुछ लोग गॉड कहते हैं, कुछ लोग सोर्स एनर्जी कहते हैं। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये ऊर्जा हमेशा हमारे साथ होती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, जब हम अपने सपनों के लिए कदम उठाते हैं, तो हम उसी ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। और तब कई बार ऐसी चीजें होने लगती हैं जो पहले असंभव लगती थी। कई लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, यानी जो ऊर्जा हम दुनिया में भेजते हैं वैसी ही चीजें हमारी जिंदगी में आने लगती हैं। अगर हम डर, शक और नकारात्मकता में जीते हैं तो हमें वैसी ही परिस्थितियां मिलती हैं। लेकिन अगर हम विश्वास और साहस के साथ जीते हैं तो दुनिया भी हमारे लिए नए दरवाजे खोलने लगती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हमें एक्शन भी लेना पड़ता है। क्योंकि यूनिवर्स उन लोगों की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। जेन कहती है, बहुत से लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन वे इंतजार करते रहते हैं जब सही समय आएगा, जब पैसे होंगे, जब परिस्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन सच ये है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय हम बनाते हैं। जिंदगी में बदलाव तब शुरू होता है जब हम फैसला करते हैं, अब मैं अपनी पुरानी कहानी नहीं जीने वाला, अब मैं अपनी नई कहानी लिखूंगा। और यही वो पल होता है जब एक साधारण इंसान धीरे धीरे अपने अंदर के बाडास को पहचानना शुरू करता है,
अब तक हमने समझा कि हमारी जिंदगी हमारी सोच से बनती है और हमारा अवचेतन मन कई बार हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अब एक और बहुत गहरी बात समझनी बाकी है, और वह है सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार करना। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन सच में ये जिंदगी बदल देने वाली चीज है। जरा सोचिए, अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करते तो क्या आप सच में एक शानदार जिंदगी बना पाएंगे? अगर आपको अंदर से लगता है कि आप इतने अच्छे नहीं हैं, तो क्या आप बड़े मौके लेने की हिम्मत करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम वही जिंदगी बनाते हैं जिसके हम खुद को योग्य समझते हैं। जैन सिंसेरो कहती हैं कि दुनिया में सबसे कठिन चीजों में से एक है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। हम अक्सर अपनी कमियों पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी ताकतों को देख ही नहीं पाते। हम खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। कोई हमसे ज्यादा अमीर है, कोई ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा सफल है, और धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि शायद हम उतने खास नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि हर इंसान इस दुनिया में यूनिक होता है। कोई भी दो इंसान बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। आपकी कहानी, आपकी सोच, आपके अनुभव सब अलग हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार एक शिक्षक ने अपनी क्लास में बच्चों से कहा, अगर एक मछली को उसकी क्षमता इस आधार पर जांचा जाए कि वह पेड़ पर चढ़ सकती है या नहीं, तो वो हमेशा खुद को मूर्ख समझेगी। यानी अगर हम खुद को गलत मापदंड से जांचेंगे तो हम हमेशा खुद को कम समझेंगे। कई बार हम अपने जीवन में दूसरों की राय को इतना महत्व देते हैं कि हम अपनी आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने ये किया तो लोग हंसेंगे तो नहीं? अगर मैं असफल हो गया तो? और इसी डर में हम अपने असली सपनों को दबा देते हैं। लेकिन जैन कहती है, अगर आप अपनी जिंदगी को दूसरों की राय के अनुसार जीते रहेंगे तो आप कभी अपनी असली जिंदगी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि लोगों की राय हमेशा बदलती रहती है। आज वे आपकी तारीफ करेंगे, कल वही लोग आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने दिल की आवाज सुनना। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन अंदर से एक अजीब सा सुकून होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपनी सच्ची जिंदगी जी रहे हैं। जैन सिंसेरो एक और दिलचस्प बात बताती है, हम में से बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए छोटा कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बड़े सपने देखना अहंकार। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अगर आपके अंदर कोई बड़ा सपना है तो वह किसी कारण से ही है, शायद इसलिए कि आप उसे पूरा कर सकते हैं। सोचिए, अगर दुनिया के महान लोगों ने अपने सपनों को छोटा कर दिया होता तो क्या होता? अगर किसी ने यह सोचा होता कि मैं दुनिया बदलने के लायक नहीं हूं, तो शायद आज दुनिया बहुत अलग होती। सपनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे हमें हमारे असली रूप के करीब ले जाते हैं। जब हम अपने सपनों के पीछे जाते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानने लगते हैं। लेकिन रास्ते में डर फिर से सामने आता है। डर हमेशा पूछता है, क्या होगा अगर तुम असफल हो गए? लेकिन फेथ यानी विश्वास एक अलग सवाल पूछता है। वह कहता है, क्या होगा अगर तुम सफल हो गए? डर और विश्वास दोनों एक साथ मौजूद रहते हैं, लेकिन फर्क यह है कि हम किसकी बात सुनते हैं। अगर हम डर की सुनते हैं तो हम वहीं रुक जाते हैं, लेकिन अगर हम विश्वास की सुनते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। जैन कहती हैं कि असफलता से डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि असफलता असल में अंत नहीं होती, वो बस एक सीख होती है। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है, हर गलती हमें थोड़ा और मजबूत बनाती है। दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों ने कई बार असफलता देखी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर बार गिरकर फिर उठना सीखा, और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या वह पहली बार में ही ठीक से चल पाता है? नहीं, वो कई बार गिरता है, लेकिन वह रुकता नहीं। वो फिर उठता है और फिर कोशिश करता है, और धीरे धीरे वह चलना सीख जाता है।
लेकिन बड़े होने के बाद हम गिरने से डरने लगते हैं। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि असफलता शर्म की बात है, जबकि सच ये है कि असफलता सफलता का हिस्सा है। जेन सिंसेरो कहती है, अगर आप सच में एक शानदार जिंदगी चाहते हैं तो आपको अपने डर के बावजूद कदम उठाने होंगे, क्योंकि हिम्मत का मतलब यह नहीं कि डर नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आपको एहसास होता है कि आप पहले जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। और यही वो पल होता है जब आप अपने अंदर के असली रूप को पहचानना शुरू करते हैं। वो रूप जो डर से नहीं चलता, वो रूप जो दूसरों की राय से नहीं डरता, वो रूप जो अपने सपनों के पीछे जाने की हिम्मत रखता है। क्योंकि सच में आप एक साधारण इंसान नहीं हैं। आपके अंदर भी वही शक्ति है जो दुनिया के हर महान इंसान के अंदर थी। फर्क बस इतना है कि क्या आप उस शक्ति को पहचानते हैं और क्या आप उस पर भरोसा करते हैं। और जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। हमारी सोच हमारी जिंदगी बनाती है। हमारा अवचेतन मन हमें कई बार रोकता है, और खुद से प्यार करना हमारी असली ताकत है। लेकिन अब एक और ऐसी चीज है जो लगभग हर इंसान को रोकती है, और वह है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब है वो जगह जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां सब कुछ जाना पहचाना होता है, जहां कोई जोखिम नहीं होता। पहली नजर में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में कंफर्ट जोन एक धीमा जाल होता है, क्योंकि वहीं रहते रहते हमारी जिंदगी रुक जाती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन वही काम करता रहे जो वो सालों से करता आया है, तो उसकी जिंदगी कितनी बदलेगी? शायद बहुत कम। क्योंकि बदलाव तभी आता है जब हम कुछ नया करने की हिम्मत करते हैं। लेकिन कंफर्ट जोन हमें बार बार रोकता है। वो हमें कहता है, यही ठीक है, जो है उसी में खुश रहो, जोखिम मत लो। और धीरे धीरे हम अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। जेन सिंसेरो कहती है कि सच्ची सफलता कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर आप सच में नई जिंदगी चाहते हैं तो आपको वह करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी नदी के किनारे खड़ा था। उसे नदी पार करनी थी, लेकिन पानी गहरा था और उसे डर लग रहा था। वो किनारे पर खड़ा होकर सोचता रहा, अगर मैं डूब गया तो, अगर मैं पार नहीं कर पाया तो। और इसी सोच में घंटों गुजर गए। लेकिन जब उसने आखिरकार कदम रखा तो उसे पता चला कि पानी उतना गहरा था ही नहीं जितना वह सोच रहा था। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम कई बार डर के कारण कदम ही नहीं उठाते, जबकि सच में वो डर उतना बड़ा होता ही नहीं। जेन सिंसेरो कहती हैं कि जिंदगी में बदलाव के लिए एक्शन सबसे जरूरी चीज है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ सपने देखने से भी कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब हम कदम उठाते हैं। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, सपनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और इसलिए उनकी जिंदगी वही रहती है। जेन कहती है, इंफॉर्मेशन से ज्यादा जरूरी है इम्प्लीमेंटेशन, यानी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है उस ज्ञान पर काम करना। अब यहां एक और दिलचस्प विषय आता है, मनी माइंडसेट। पैसा हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन कई लोग पैसे के बारे में अजीब सोच रखते हैं। कई लोग अंदर से मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, या पैसा सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होता है। लेकिन सच ये है कि पैसा एक ऊर्जा की तरह है। वो उन लोगों की तरफ जाता है जो उसे स्वीकार करते हैं। जो लोग पैसे से डरते हैं या उसे बुरा मानते हैं, वे अनजाने में ही उसे दूर कर देते हैं। जेन सिंसेरो एक मजेदार उदाहरण देती है। अगर आप किसी चीज से नफरत करते हैं तो क्या वह चीज आपके पास रहना चाहेगी? नहीं। उसी तरह अगर आप पैसे को बुरा मानते हैं तो पैसा भी आपकी जिंदगी में ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इसलिए पहला कदम है
पैसे के बारे में अपनी सोच बदलना। पैसा कमाना गलत नहीं है। पैसा आपको आजादी देता है। पैसा आपको अपने सपनों को जीने का मौका देता है। पैसा आपको दूसरों की मदद करने की ताकत देता है। जैन सिंसेरो की अपनी जिंदगी में भी एक समय ऐसा था जब उनके पास पैसे बहुत कम थे। वे छोटे छोटे काम करती थी। कभी कभी उन्हें किराया देने में भी मुश्किल होती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी जिंदगी बदलेंगी। उन्होंने अपने डर को चुनौती दी। उन्होंने खुद में निवेश करना शुरू किया। उन्होंने ऐसे लोगों से सीखना शुरू किया जो पहले से सफल थे, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, लेकिन हर दिन उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए, और वही छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदल गए। जैन कहती है, अगर आप सच में बड़ी जिंदगी चाहते हैं तो आपको अपने आप पर इन्वेस्ट करना होगा। नई चीजें सीखनी होंगी, नई आदतें बनानी होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको खुद पर विश्वास करना होगा। क्योंकि सच ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा निवेश खुद में किया गया निवेश होता है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपके मौके भी बेहतर हो जाते हैं। आपकी सोच बदलती है, आपकी ऊर्जा बदलती है, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन इस रास्ते में एक चीज हमेशा सामने आती है, डर। डर कहता है, ये मत करो, ये बहुत जोखिम भरा है, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन अगर हम हर बार डर की सुनेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जैन सिंसेरो कहती है, जब भी डर आए तो उससे भागिए मत। बस उससे कहिए, तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन मुझे रोक नहीं सकते। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने अंदर की ताकत को महसूस करने लगते हैं। आपको एहसास होता है कि आप पहले जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। और तभी आपको समझ में आता है कि ये किताब क्यों कहती है, यू आर अ बाडास। क्योंकि सच में आपके अंदर भी वह शक्ति है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अब तक की इस यात्रा में हमने बहुत सी बातें समझी। हमारी सोच हमारी जिंदगी बनाती है। हमारा अवचेतन मन हमारी आदतों को नियंत्रित करता है। कंफर्ट जोन हमें रोकता है, और एक्शन हमारी जिंदगी बदलता है। लेकिन अब हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है, और वह है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। अक्सर हम अपनी जिंदगी में उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम सोचते हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतनी सफलता नहीं है, मेरी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है जैसी मैं चाहता हूं। और धीरे धीरे हमारा ध्यान सिर्फ कमी पर टिक जाता है। लेकिन जैन सिंसेरो कहती है कि जब हम सिर्फ कमी पर ध्यान देते हैं तो हमारी जिंदगी में वही कमी और बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान बहुत शक्तिशाली होता है। जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वही चीज हमारी जिंदगी में बड़ी होने लगती है। अगर हम लगातार समस्याओं पर ध्यान देंगे तो हमें हर जगह समस्या ही दिखेगी। लेकिन अगर हम अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे तो हमें जिंदगी की खूबसूरती दिखाई देने लगेगी। ग्रैटिट्यूड का मतलब है अपनी जिंदगी की उन चीजों को पहचानना जो पहले से अच्छी हैं, जैसे आपकी सेहत, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके अनुभव, आपकी सीख। जब हम इन चीजों के लिए आभारी होते हैं तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, और वही ऊर्जा धीरे धीरे हमारी जिंदगी को बदलने लगती है। जैन सिंसेरो कहती है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर दिन हमें खुद से पूछना चाहिए, आज मेरी जिंदगी में कौन सी 3 चीजें अच्छी हैं। ये छोटी सी आदत हमारे दिमाग को बदल सकती है, क्योंकि हमारा दिमाग धीरे धीरे ये सीखने लगता है कि जिंदगी में अच्छी चीजें भी हैं। और जब हम अच्छी चीजों को देखने लगते हैं तो हमारी ऊर्जा भी बदल जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण विषय है पॉजिटिव एनर्जी,
हर इंसान अपने आसपास एक तरह की ऊर्जा फैलाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रहने से हमें अच्छा महसूस होता है। उनकी बातें प्रेरणा देती हैं। उनकी मौजूदगी में हमें उम्मीद महसूस होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रहने से हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हर चीज में समस्या ढूंढते हैं और धीरे धीरे उनकी सोच हमें भी प्रभावित करने लगती है। इसलिए जेन सिंसेरो कहती है, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने आसपास की ऊर्जा को भी बदलना होगा। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपको उत्साहित करती है। अब बात करते हैं लाइफ पर्पस की। हर इंसान के अंदर एक खास चीज होती है, एक ऐसा काम जो उसे भीतर से खुश करता है, जिसे करते समय समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन कई लोग अपनी जिंदगी में उस चीज को ढूंढ ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा वही करते रहते हैं जो समाज उनसे चाहता है, जो सुरक्षित लगता है, जो दूसरों को सही लगता है। लेकिन जेन कहती है, आपका लाइफ पर्पस वही होता है जहां आपकी खुशी और आपकी क्षमता मिलती है, जहां आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि खुशी के लिए काम करते हैं। जब आप अपने असली काम को ढूंढ लेते हैं तो मेहनत भी मजेदार लगने लगती है। आप थकते नहीं, आप और ज्यादा ऊर्जा महसूस करते हैं। लेकिन लाइफ पर्पस अचानक नहीं मिलता। उसे खोजने के लिए हमें खुद को समझना पड़ता है, हमें नई चीजें आजमानी पड़ती है, हमें अपने दिल की आवाज सुननी पड़ती है। जेन सिंसेरो की जिंदगी में भी एक समय ऐसा आया जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने कई अलग अलग काम किए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें लिखना पसंद है। उन्होंने लिखना शुरू किया। शुरू में बहुत लोगों को उनके काम के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लिखना जारी रखा और धीरे धीरे उनकी किताबों ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रेरित करना शुरू कर दिया। यही जिंदगी का सच है। जब आप अपने असली रास्ते पर चलते हैं तो शुरुआत मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे रास्ता साफ होने लगता है। जेन सिंसेरो एक और महत्वपूर्ण बात कहती है, हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी को कभी ना कभी के भरोसे छोड़ देते हैं। कभी ना कभी मैं अपना सपना पूरा करूंगा, कभी ना कभी मैं वो काम शुरू करूंगा, लेकिन वो कभी अक्सर कभी नहीं आता। इसलिए जिंदगी बदलने का सबसे अच्छा समय है अभी। अभी फैसला करना, अभी कदम उठाना, अभी अपनी नई कहानी शुरू करना। क्योंकि सच ये है कि आपकी जिंदगी किसी और के फैसलों से नहीं, आपके फैसलों से बनती है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि आप उतने साधारण नहीं हैं जितना आपने हमेशा सोचा था। आपके अंदर एक ताकत है, एक क्षमता है, एक आग है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। और जब आप उस ताकत को पहचान लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये किताब क्यों कहती है, यू आर अ बॉडास।